हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। हरिविधि वसिष्ठ शक्ति पराशर व्यास शुकदेवान् वैशंपायन मुग्रश्रवसं च नुमः पुराण गुरुमुख्यान् त्रय्यारुणिं कश्यपञ्च सावर्णिम् अकृतव्रणम् रोमहर्षणहारितौ मैत्रेयं च मृकण्डजम् शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरस्सनकादिकान् श्रीमहाभारतं वेदान् कणादं जैमिनिं मुनिं पतञ्जलिम् अक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छन्दः कृतः शोककृतः साहित्यकृतिनोऽखिलान्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग चैतन्य महाप्रभु के पावन पवित्रात्मक चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। भक्ति शास्त्र के अनुसार जिनके हृदय में भगवान नाम श्रवण करके कथा सुनकर भगवान के पवित्र चरित्र को सुन करके हृदय कंपित नहीं होता, नेत्रों में अश्रुधार नहीं आते, संतों को देखकर जिनका हृदय गदगद नहीं होता, उनका हृदय निश्चित ही फौलाद का बना हुआ है, विनम्र नहीं है, वो पत्थर का हृदय।
इसी के बारे में श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय का 24वां श्लोक। तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। तदस्मसारं हृदयं बतेदम्। तो भगवान के मधुर नाम के श्रवण मात्र से जिसके हृदय में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न होता हो, जिनके शरीर में स्वेद, कंप, अश्रु, रोमांच आदि सात्विक भाव उदित नहीं होते हों, उनका हृदय पत्थर का समझना चाहिए। जिसका हृदय भगवान के प्रीति में रम गया है, जिनका हृदय श्याम रंग में रंग गया है, उसी मनुष्य का शरीर सार्थक है। रूप के रंग रंगी मेरी अखियाँ, रूप के रंग रंगी, रूप के रंग रंगी मेरी अखियाँ, रूप के रंग रंगी। मदन गोपाल शरण तेरी आए, मदन गोपाल शरण तेरी आए। प्रेम उमंग छवि तेरी अखियाँ, रूप के रंग रंगी, रूप के रंग रंगी मेरी अखियाँ, रूप के रंग रंगी। उनका बाह्य जीवन भी त्याग में बन जाता है। जिसने एक बार उस अद्भुत प्रेमासव का पान कर लिया, प्रेमामृत का पान कर लिया, उसको त्रैलोक्य के सुख भी फीके फीके लगने लगते हैं। जिसने एक क्षण को भी सुख स्वरूप भगवान मनमोहन राधा गोविंद के माधुर्यमयी छटा का दर्शन कर लिया, उसे सांसारिक सभी पदार्थ तुच्छ दिखाई देने लगते हैं। इसलिए प्रायः देखा गया है, परमार्थ पथिक भगवत भक्त और ज्ञान निष्ठ संतों का जीवन सदा त्यागमय रहता है, क्योंकि सांसारिक पदार्थ उसे सुख देते नहीं हैं। वे सांसारिक भोगों से स्वरूपतः भी दूर रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जिनका जीवन ऊपर से घोर संसारिक का प्रतीत होता है, उनके हृदय में अगाध भक्ति भी भरी रहती है, जो जरा सी ठेस लगते ही छलक कर आँखों के द्वारा बहने लगता है। जो भक्ति किंचित भी संवेदना से नेत्रों से बहने लगती है, नेत्रों से भक्ति ही बहती है। असल में भक्ति का संबंध हृदय से है।
यदि मन विषय वासनाओं में रत नहीं है तो कैसी भी परिस्थिति क्यों न बनी रहे, चाहे वह वातानुकूलित कक्ष में हो, चाहे 5 मंजिले बिल्डिंग में रहता हो, चाहे जंगल में रहता हो, किसी भी तरह की स्थिति हो, वो प्रभु पाद पद्मों में उसका चिंतन बना रहता है। सब जगह किसी भी अवस्था में रहकर भी उसकी एक ही दशा रहती है, अरे मीरा जी कह रही है, अरे मेरे पार निकसी गया सद्गुरु मारा तीर। सद्गुरु मारा तीर। इत मीरा जी कह रही है, इत ऊत देत चले नहीं कबहूँ। ध्यान से सुने, इत ऊत देत चले नहीं कबहूँ, बांधी प्रेम जंजीर। कै जाने मेरो प्रीतम प्यारो, कै जाने मेरो प्रीतम प्यारो, और न जाने पीर सद्गुरु मारा तीर। अरे मेरे पार निकसी गयो सद्गुरु मारा तीर। तो इस प्रकार भक्तों की स्थिति हो जाती है। पुंडरीक विद्यानिधि ऐसे ही प्रछन्न भक्त थे। प्रछन्न का अर्थ होता है गुप्त। उनके आचार व्यवहार को देखकर कोई नहीं समझ सकता था कि ये भक्त हैं। सब लोग उन्हें विषयी समझते थे। लोग समझते रहें, किंतु पुंडरीक विद्यानिधि सदा सदा प्रभु प्रेम में छके रहते थे। लोग के दिखाने के लिए वो काम नहीं करते थे। उन्हें तो अपने प्यारे से काम था। उनका बाह्य व्यवहार सांसारिक विषयी लोगों जैसा ही था। स्वर्ण के पलंग पर शयन करते, चांदी के पिकदान थूकने के लिए कई दास दासियां सेवा में संलग्न रहती, अनेक प्रकार के व्यंजन प्राप्त करते, बहुमूल्य सुगंधित तैल डालते, दुग्ध, कस्तूरी, इत्र, मलय पर्वत के चंदन आदि से सुगंधित जल से स्नान करते, उबटन अंगराग आदि लगाते, महीन रेशमी वस्त्र पहनते। कभी गंगा स्नान करने नहीं जाते। क्यों? लोग तो समझते थे गंगा जी में भक्ति नहीं है, लेकिन गंगा माता के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उन्हें लगता माँ को अपने पाँव से स्पर्श कैसे करूं, इतनी उदात्त श्रद्धा थी। लोगों को गंगा जी में मल मूत्र तथा अस्थियां फेंकते, तैल फूल लगाते, बाल फेंकते देखकर उन्हें बड़ा ही मार्मिक दुखानुभूति की प्रतीति होती थी। देवार्चन से पूर्व वे गंगा जल पान करते। उनकी सारी क्रियाओं को देखकर लोग उन्हें संसारी कहते। लेकिन सांसारिक लोग भक्तों को पहचान नहीं सकते हैं। उनको सदा ढोंग और पाखंड ही दिखाई देगा। अक्सर ऐसा होता है। एक दिन महाप्रभु चैतन्य भावावेश में आकर हा पुंडरीक विद्यानिधि, ओ मेरे बाप विद्यानिधि, ऐसे कहकर के रोने लगे।
चिल्लाने लगे। पुंडरीक पुंडरीक कहते हुए अधीर हो उठते और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर जाते। भक्त आपस में एक दूसरे से चर्चा करते। पहले तो भक्तों ने समझा पुंडरीक कहने से अभिप्राय श्री कृष्ण से ही है, क्योंकि पुंडरीक भगवान का ही नाम है। किंतु जब विद्यानिधि शब्द का प्रयोग किया तो विद्यानिधि से असाधारण लक्षण पुंडरीक विद्यानिधि नाम के भक्त का हुआ। विद्यानिधि पद प्रयोग से सब समझ गए कि भगवान का चिंतन नहीं है, ये पुंडरीक विद्यानिधि भक्त प्रवर का चिंतन कर रहे हैं। बहुत सोचने पर भी पुंडरीक विद्यानिधि जी, जो स्वर्ण के पलंग पर सोते थे, उनके नाम के किसी वैष्णव भक्त का स्मरण लोगों को नहीं आया। उनकी दृष्टि में तो वो सांसारिक व्यक्ति पुंडरीक विद्यानिधि का नाम था। वो बोले, जिनका नाम ले रहे हैं वो कौन है? प्रभु ने गंभीरता के साथ कहा, वे एक प्रछन्न गुप्त भक्त हैं। आप लोग उन्हें देखकर जान ही नहीं सकते कि वो वैष्णव हैं। उनके बाह्य आचार विचार सांसारिक विषयी पुरुषों की तरह है। वे चटगांव निवासी एक परम कुलीन ब्राह्मण है। उनका घर शांतिपुर में भी है। गंगा सेवा के निमित्त कभी कभी आचमन आदि करने के लिए बटगांव से शांतिपुर भी आ जाते हैं। वे मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हैं। वे मेरे अत्यंत सुहृद हैं। उनके दर्शन के बिना मैं अधीर हूँ। वह कौन सा सुदिवस होगा जब मैं उनका आलिंगन करूँगा। सभी को परम प्रसन्नता होगी। सबने अनुमान लगा लिया कि जब प्रभु स्मरण कर रहे हैं तो लगता है जल्द ही वो नवद्वीप आने वाले हैं। प्रभु के स्मरण करने पर अपने घर में कोई ठहर ही नहीं सकता। जैसे भगवान विश्वनाथ किसी का स्मरण कर लें तो मूर्ख भी विद्वान होने चला आता है। किसी कवि ने लिखा है, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी काशी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी काशी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी काशी में, नजराना दिल का लाया, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी काशी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी काशी में। यूं तो हजारों मंजर देखे हैं हंसी मैंने, यूं तो हजारों मंजर देखे हैं हंसी मैंने, पर सब कुछ यहीं पाया, सब कुछ तो यहीं पाया बाबा तेरी काशी में। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चलें, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चलें, सब कुछ तो यहीं पाया बाबा तेरी काशी में। क्यों आके रो रहा है दिगंबर के शहर में, क्यों आके रो रहा है दिगंबर के शहर में, तौबा का दर खुला है दिगंबर के शहर में, क्यों आके रो रहा है दिगंबर के शहर में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी काशी में,
दीवाना तेरा आया बाबा तेरी काशी में, नजराना दिल का लाया रे बाबा, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी काशी में। तो जब भगवान किसी का स्मरण कर ले तो चुंबक की तरह खिंचा चला आता है। कहे केशव भीतर जोग जगई, इत बाहिर भोग मयो तन है, मन हाथ भयो जिनके तिनके, बन ही घर है घर ही बन है। उसके लिए घर ही जंगल है, जो भगवान के हाथ में जिनका मन चला गया। प्रायः देखा गया है कि त्यागमय जीवन बिताने से साधक के मन में ऐसी धारणा होती है कि बिना स्वरूपतः बाह्य त्याग के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, पर ऐसा है नहीं। स्वरूप का त्याग भक्ति की प्रारंभिक श्रृंखला है, वास्तविक त्याग अंतःकरण की वासनाओं का है। स्वरूपतः त्याग का निषेध नहीं। जो अभ्यासी साधक हैं वो पहले स्वरूप का त्याग करते हैं, फिर धीरे धीरे मन की वासनाओं पर नियंत्रण करते हैं। लेकिन जो उच्च कोटि के साधक होते हैं वे स्वरूप का त्याग नहीं करते। उस स्वरूप का त्याग नहीं करते। एक दिन